आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के सरकारी प्रोग्राम पर संग्राम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज से सारे मीट बेचने वाले कारोबारी और बूचड़खानों के मालिकों ने हड़ताल घोषित कर दिया है। वहीं दिल्ली में योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्शन पर तेज सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का मानना है कि अवैध बूचड़खानों पर एक्शन की आड़ में एक समुदाय के लोगों पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। बूचड़खानों पर योगी सरकार की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के मीट कारोबारी सड़क पर उतर आए हैं। राज्य के मीट कारोबारी बेनियादी हड़ताल पर चले गए हैं। मीट कारोबारियों का आरोप है कि सरकार गैर कानूनी ही नहीं, लाइसेंसी बूचड़खानों को भी बंद कर रही है। इससे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये जो वैस स्लॉटर हाउस था उसको भी बंद कर दिया। 3 लाख लोग कानपुर के जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से 1 हफ्ते से पीड़ित हैं। उनके घर में भुखमरी हो रही है, बच्चे जो है भुखमरी हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों को ही सील किया जा रहा है। लाइसेंस वाले बूचड़खानों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने लाइसेंस में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है और नहीं लगाया तो उसको बंद करने का आप प्रयास ना करें। उधर योगी सरकार की कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ पार्टियों का आरोप है कि कुछ खास तबकों को निशाना बनाकर बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है। कई नेता इस फैसले को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। दिखाने के लिए हाथी का दांत कुछ और है और खाने का दांत कुछ और होता है, वो वाली बात है। जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब गुरबा, वे ही लोग ज्यादा इस पेशे में लगे हैं। रातों रात इनको बंद कर देना ये ठीक नहीं है। ये इकोनॉमिक इशू है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा उन लोगों का जो इस कारोबार में डील करते हैं। या तो गवर्नमेंट अगर इलीगल है तो उसको रेगुलाइज करें, या नहीं तो जो लीगल स्लॉटरर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए आप। सरकार के एक्शन से राज्य में कंफ्यूजन भी बन गया है। शादी ब्याह पर भी इसका असर दिखने लगा है। मुरादाबाद में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी की शादी में भैंस के मांस परोसने की पुलिस से बाकायदा इजाजत मांगी। ये बैन भी नहीं है और सस्ता पड़ता है, लेकिन पुलिस ने मेन्यू तय कर दिया, सिर्फ चिकन की दावत होगी। गोश्त के लिए लिखकर लेकर गया था मैं, जिस कटरे के गोश्त के लिए जिसके लिए अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं करें, बीफ जो है चिकन का या मटन का करना। सवाल ये है कि योगी सरकार बूचड़खानों को बंद करने में तत्परता तो दिखा रही है, लेकिन क्या उसके पॉलिटिक्स के साथ उसने इस धंधे के इकोनॉमिक्स को भी समझ लिया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सालाना 60 लाख टन से ज्यादा मीट का उत्पादन करता है। ऐसे में क्या रातों रात बूचड़खानों पर ताला लगाने की बजाय उन्हें नियमित करने का एक मौका नहीं देना चाहिए? तो यही सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं। अगर कोई चीज अवैध हो तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि ज्यादातर बूचड़खाने अब तक इनफॉर्मल सेक्टर में और अवैध तरीके से चल रहे थे, तो क्या बंद करने से पहले उन्हें नियमित करने का मौका मिलना चाहिए था या नहीं? क्या रेगुलराइज करने का चांस देना चाहिए था? हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आपकी क्या राय है। ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं इस सवाल पर। साथ ही 51818 पर SMS करके भी आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया मीट एंड लाइव स्टॉक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव DB सबरवाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, गोश्त व्यापार मंडल के सदस्य मोहम्मद सलीम भी आज इस डिस्कशन में हैं, NGT में वकील बालेंदु शेखर हमारे साथ जुड़े हैं। याद कीजिए कि यूपी सरकार NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एक ऑर्डर पर अब एक्शन ले रही है। और firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले DB सबरवाल जी और मोहम्मद सलीम जी, ये समझाइए DB सबरवाल जी कि अगर इलीगल स्लॉटर हाउसेस यानी अवैध बूचड़खानों पर एक्शन है, तो आज सभी ने हड़ताल क्यों बुलाया है? चिकन और मछली और अंडा बेचने वाले भी हड़ताल पर क्यों चले गए हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि जहां तक बफेलो मीट का सवाल है, बफेलो मीट एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि
टोटल हमारी बफेलो पॉपुलेशन है 108 मिलियन हेड्स है, जिसमें से जो वर्ल्ड से सबसे ज्यादा है, और वर्ल्ड का देखा जाए पूरे विश्व का तो 56% बफेलो इंडिया में है, समझे। और इसके साथ जो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, जो भी प्लांट्स हैं, ये सभी गवर्नमेंट एजेंसी से मान्यता प्राप्त हैं। लाइक आप अपीडा लेंगे जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी लोगे, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सबकी अप्रूवल इनके पास है, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी अप्रूवल साथ है। तो दूसरे जो हैं चिकन वाले हैं, पोल्ट्री वाले या फिर दूसरे, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी आपके ऊपर भी तलवार गिरने वाली है। और अभी तक जो 6 से 7 जो रजिस्टर्ड प्लांट्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स हैं, उनको बंद किया जा चुका है आज तक, अभी तक। ओके। और दूसरे जो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो भी डरे हुए हैं, और कुछ लोग उन्होंने प्लांट्स वालों ने प्लांट बंद कर दिए, शट कर दिए हैं, प्रोडक्शन खत्म कर दी, बंद कर दी है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है जी फार्मर के ऊपर। जी, तो आप बता रहे हैं कि जो वैध हैं, जो लाइसेंस्ड है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए सब आ गए हैं हड़ताल पर। अब मोहम्मद सलीम जी, ये समझाइए, जो हमें समझ में आ रहा है कि इस वक्त लाइसेंस्ड और लीगल बूचड़खाने बहुत कम हैं और अवैध बूचड़खाने ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्यों इतने समय से ऐसे लोग लाइसेंस नहीं प्राप्त कर पाए जो इस काम में हैं? क्योंकि आप मानेंगे कि किसी भी कारोबार में आपको लाइसेंस और नियम के हिसाब से चलना चाहिए। जी मोहम्मद सलीम जी। जी जी, आपसे सवाल है सर कि अब तक लाइसेंसेस क्यों नहीं लिए? देखिए मैडम, मैं तो गाजियाबाद से हूँ और गाजियाबाद में लाइसेंस की बात यह है कि जब भी लाइसेंस के लिए जाया जाता था नगर निगम में, तो 100-150 आदमी जाया करते थे, और वहां पर लाइसेंस नहीं बना करता था, बल्कि हमें जो है दिलासा दे दिया जाता था कि आज नहीं, अब अगले हफ्ते आइएगा, फलानी तारीख को आइएगा, फलानी तारीख को आइएगा, और लाइसेंस नहीं बनता था। और जब लाइसेंस नहीं बनता था, ये काम अवैध था, ये सन 47 से चल रहा है, तो इसे जब से बंद क्यों नहीं किया गया? यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप लोग लाइसेंस लेने में आपने देरी क्यों लगाई? अगर आप किसी कारोबार में हैं तो आप चाहेंगे कि आपका लाइसेंस हो? सर देरी नहीं, बल्कि हम जब भी लाइसेंस के लिए गए, हमें तो दिलासा दे के टाल दिया गया है जी। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, अपीली तो कर सकते हैं, दरख्वास्ती तो कर सकते हैं, लेकिन हाकिम के सामने क्या कहेंगे? और हमसे ये कह दिया फलानी तारीख को आइएगा तो फलानी तारीख को जाएंगे, हमसे ये कह दिया फला दिन आइएगा तो फला दिन जाएंगे। उसके बावजूद हमारी बात पे गौर नहीं किया जाता था, हमारी बात को नहीं सुना जाता था, क्योंकि गाजियाबाद में कोई, तो पहली बात तो सलेटर नहीं है, दूसरी बात लाइसेंस नहीं है। तो क्या अब आप नई सरकार के आने के बाद क्या फिर से लाइसेंस लेने की कोशिश की है आपके किसी मेंबर ने, आपके एसोसिएशन के? अभी तो नगर निगम में ये कह दिया गया कि अभी तो लाइसेंस बनेंगे ही नहीं, जब पीछे से ऑर्डर आएंगे तो आपको बोल दिया जाएगा। ओके, तो अब प्रेम शुक्ला जी, ऐसे में आप समझाएं कि अभी तक अगर एक कारोबार इनफॉर्मल सेक्टर में चला आया है, जिसमें ज्यादातर ऐसे कारोबारी हैं जिनके लाइसेंसेस हैं ही नहीं, बने ही नहीं है, दिया नहीं है, नए लाइसेंस दिए भी नहीं जा रहे हैं, तो एक ही झटके में सबको बंद करना क्या ठीक है, या समय दिया जाना चाहिए था, एक विंडो क्लियरेंस की खोल देनी चाहिए थी, ताकि जो गलत काम था वो सही ढंग से नियमों के हिसाब से चल सके? या फिर उद्देश्य ये है कि मीट के कारोबार को पूरी तरह बंद ही कर देना है? देखिए, संकट ये है, कोई भी नियम का जब सरकार अनुपालन कराना चाहती है, अनुपालन करना सरकार की प्रतिबद्धता है। सर्वोच्च न्यायालय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में आदेश दे दिया कि आप कृपा करके जो है प्रदूषण मुक्त करने के लिए आप कृपा करके बूचड़ खानों में जो अवैध है उनको बंद करा दीजिए, बाकी लाइसेंस जो है, और उस पर जो है आदेश भी निकल गया। आदेश पर जो है, यदि आदेश का पालन नहीं हो रहा होगा
तो ये बूचड़ खाने वाले बेहतर बता देंगे कि आदेश का पालन न करने के लिए सरकारी तंत्र को क्या चढ़ावा भेज रहे थे। तो एक आप जो है एक अनहाइजीनिक कारोबार, एक अवैध कारोबार, इस नाम पे कि इन्फॉर्मल सेक्टर है, उसमें रोजगार सृजन होता है। कल उसको कोई शराब बनाएगा, कहेगा मैं लाइसेंस नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लाइसेंस नहीं दीजिए, नई वाइन शॉप का लाइसेंस नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे जो है अवैध शराब बेचने का अधिकार, क्योंकि इसमें बहुत लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, बहुत लोगों को शराब पीना उनकी आदत है। तो कल आप इसकी आदत, गुटखा इसी तरह से है, इसी तरह अन्य खाद्य पदार्थ हैं। ओके, तो क्या आप कह रहे हैं कि मटन, चिकन और मीट खाना गुटखे शराब जैसा है? नहीं, सुन लीजिए, भोजन का कोई भी जो है, प्याज खाना भी है तो प्याज एपीएमसी मार्केट उसकी एक रेगुलेटर बॉडी है ना, उसकी क्वालिटी चेक होगी ना, वो हाइजीनिक कंडीशन में बिकनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी। वेजिटेबल कोई बिक रहा है, पात गोभी बिक रही है, फूल गोभी बिक रही है, फूल गोभी एक नियम से आएगी ना कि नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कितने सब्जी बेचने वाले अवैध कारोबारियों पर रोक लगी है प्रेम शुक्ला जी? उन पर कार्रवाई होती है हर कॉर्पोरेशन में। कितने, जैसे लखनऊ की आप बात करें, लखनऊ में प्रसिद्ध है। लखनऊ नहीं, मैं लखनऊ में पूरे देश में ओके। सुप्रीम कोर्ट को फेरी वालों की रक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स 2004 में बनानी पड़ी और 10 वर्षों तक फेरी वालों को अन्याय किया गया। अब उस पर अनुपालन करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाले पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी संरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन कोई खड़े होकर वहां प्रदूषण फैलाए, अस्वास्थ्यकर भोजन मतलब मीट बनाए, उस पर किसी प्रकार की यदि एनडीटी के कहने के बाद भी कार्रवाई हो जाए तो इसमें सांप्रदायिकता तलाश लेना, मुझे लगता है इस देश के मस्तिष्क को, मानस को क्या हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये सवाल पूछते हैं संजीव मिश्रा से, अगर ये किसी अवैध काम पर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो आपको उसमें सांप्रदायिकता क्यों दिख रही है? नहीं, देखिए तमन्ना जी, इसमें सांप्रदायिकता दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैंने तो अभी तो शुरुआत भी नहीं की। हाँ, ये जरूर है, प्रेम शुक्ला जी ने जिस तरीके की बात कही, अगर सब्जी की बात कह रहे हैं तो सब्जी वालों के भी बहुत से ऐसे अवैध काम चल रहे होंगे, फिर तो इसको भी देखना पड़ेगा। और सब्जी की जहां तक बात है तो सब्जी में तो बड़े पैमाने पर यूरिया होती, तो वो एक अलग इशू हो गया मुझे लगता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा पर कार्रवाई हुई थी और मुलायम सिंह यादव जी आंदोलन किए थे। अरे एक मिनट रुकिए, अब प्रेम जी थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी बात आ जाएगी, जवाब दीजिएगा। संजीव जी, अवैध बूचड़ खानों की जहां तक बात हो रही है तो अवैध बूचड़ खानों को रेगुलराइज करने के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने नोटिस भी दिया था, और जो वहां पर उनकी चीजें होती हैं प्राथमिकता पे जो होनी चाहिए बूचड़ खानों में, वो नहीं थी, उनको पूरा करने का काम करने के लिए कहा गया था। लेकिन जहां तक ये अवैध बूचड़ खाने एकदम से बंद करने की बात है, मुझे लगता है कि बूचड़ खानों के नाम पर जिस तरीके से अधिकारियों ने अंडे वालों को, चिकन वालों को और जितने भी इस तरीके के मछली व्यापारियों को, उन सबकी कहीं दुकानें उजाड़ने का काम किया, कहीं दुकानें जलाने का काम किया, कहीं उनको बंद करने का काम किया, ये इस तरीके से एक माहौल बिगाड़ने की काम हुआ। मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी। अगर पूरी तैयारी से उनको नोटिस दे करके बूचड़ खानों की खाली बात हुई होती तो निश्चित रूप से बड़ा सही माहौल जाता। लेकिन जिस तरीके से अन्य व्यापारियों को भी नहीं, सवाल ये है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं, अगर 140 अवैध बूचड़ खाने हैं, सफाई दी कि उन लोगों को तंग न किया जाए, मेरी पूरी बात आने दीजिए। देखिए, उन्होंने उसके बाद सफाई दी। मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इस काम को नहीं किया, इस वजह से इस तरीके का माहौल बिगड़ गया। नहीं, अगर 140 अवैध बूचड़ खाने हैं और 50,000 मीट की दुकानें हैं जो अवैध तरीके से चल रही थी, तो संजीव मिश्रा जी, क्या जो आपकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की 5 साल की, क्या उसके लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि ज्यादातर सप्लाई अवैध जगहों से हो रहा है। अब अवैध को एक साथ बंद कर दिया तो सप्लाई खत्म हो गई है। नहीं, मैंने आपको इसीलिए तमन्ना जी बताया कि उन लोगों को भी नोटिस दिया गया था और नगर निगम से उनको रेगुलराइज किया जा सकता था, पंजीकृत कराया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से नई सरकार ने जल्दबाजी में
और बगैर सोचे समझे ये काम किया है, उस वजह से माहौल बिगड़ा है। हम भी वही काम कर रहे थे, लेकिन उसको रेगुलराइज कर रहे थे। धीरे 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 करके ये प्रोसेस में आता है, प्रोसेस से काम होता है। सरकार बदली, सरकार को भी सोचना चाहिए था जिन लोगों का रोजी रोटी इससे चलती है, और खासतौर से जैसे अंडे वालों की दुकान है या चिकन की दुकानें हैं या मछली की दुकान है, उनको प्रताड़ित न किया गया होता तो माहौल नहीं बिगड़ता। अगर अवैध बूचड़खाने आप बंद करना चाहते बिल्कुल बंद करिए, लेकिन जो 2 महीने 3 महीने पहले से बंद था उस पर आप जाकर के सील लगाते हैं और इस तरीके का ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने अपने यहाँ के सारे बूचड़खाने बंद कर दिए। ये अधिकारियों का काम है। मैं नहीं कहता हूं कि सरकार के मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश भी उस समय तक हुआ होगा, लेकिन अधिकारियों ने अपने नंबर बढ़ाने के आधार पर इस तरीके का काम किए हैं। क्योंकि सरकार ने एक वैध तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में ये काम नहीं किया। उनको नोटिस देना चाहिए था जिनको बंद कराना था, और जिनको नहीं बंद होना था या अंडे वालों को अगर नहीं प्रताड़ित करना था। ये बाद में स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया। मुझे लगता है कि अगर पहले शुरू से इस तरीके की तैयारी करनी नहीं, देखिए आज प्रेम शुक्ला जी आरोप ये है कि प्रताड़ित हो रहे हैं वैसे भी बूचड़खाने जो वैध हैं। एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, और हमने जैसे हमारी रिपोर्ट में दिखाया, एक मिनट, हमने जो अगर ऐसा किया तो कार्रवाई का पात्र है। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। जैसे हमने एक रिपोर्ट दिखाया कि एक आदमी अपने बेटे की सगाई में पुलिस के पास जा रहा है ये पूछने के लिए कि हम क्या परोसें। ये इंटरफेरेंस नहीं हो गया? आप ये भी बताएंगे कि आप चिकन ही ले सकते हैं, और चिकन में आप कैसे चिकन को बनाए वो भी बता दें। नहीं, कृपया तमन्ना जी कृपया समझ लीजिए, पुलिस कोई उसके यहाँ ये आदेश की प्रति लेकर रही गई थी कि आपके घर क्या परोसा जाएगा आप बताइए, बल्कि वो गए थे कि मैं ये परोसना चाहता हूं। उसने अपना उसके बारे में जो है राय व्यक्त की है, तो राय व्यक्त की है उस अधिकारी ने, तो ये सरकार की नीति हो गई। इस तरह के कंक्लूजन जो निकाले जा रहे हैं ये बहुत घातक है। वो क्यों देश गया? को बांटने का जो षड्यंत्र है ना, क्यों गया? अगर डर नहीं था तो क्यों गया वो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल डर नहीं है। अगर मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ, मेरी रसोई में मैं शराब बिना परमिशन के नहीं परोस रहा हूँ। मेरी रसोई में जो इस देश में अवैध तरीके से खिलाया जा सकता है खिला रहा हूँ, तो मुझे पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये पूछने जाऊँ कि मैं कोई अवैध सामग्री परोस सकता हूँ क्या, पुलिस क्या लिखेगी? अवैध सामग्री की वो बात नहीं कर रहा था। वैध तरीके से काट कर लाई गई किसी भी चीज को जो इस देश में, इस प्रदेश में, उस नगर पालिका में, उस ग्राम पंचायत में परोसने जाने के संदर्भ में किसी प्रकार की प्रतिबंध ना हो, उस पर अगर किसी ने कोई इस तरह की गति की है तो वो शिकायत के लिए अपील है, उसको जो है न्याय मिलेगा। लेकिन आपने एक घटना में, एक दिन में आप तत्काल जो है सरकार को ब्लेम कर देना चाहते हैं। ये जो रुख है ना, नहीं कि आप जो स्वयं सरकार को बिल्कुल ब्लेम करें, तो फिर सवाल ये है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी आज वही चीफ सेक्रेटरी कार्रवाई कर रहा है। फिर सवाल ये है संजय सिंह, हम सरकार से नहीं पूछे तो किससे पूछे कि क्या हो रहा है? सारे जो मीट व्यापारी हैं, इस चीज को समझने की गलती कहाँ है? सारे मीट व्यापारी कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं। सप्लाई सारे जो मीट नॉनवेज बोले चिकन, एक मिनट संजय सिंह का व्यू मैं जानना चाहती हूँ। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी। सारे जो मीट कारोबारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। संजय सिंह जी वो कह रहे हैं कि डर का माहौल है और एक कोशिश की जा रही है कि मीट बंदी ही हो जाए। अब इस केस में क्या सरकार का दायित्व है कि वो एक समय सीमा दे और जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे उनके लिए एक रोड मैप तैयार करें? देखिए तमन्ना, इसमें मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं। एक तो लीगैलिटी का इशू है जिसपे हम बात कर रहे हैं। दूसरा इशू है कल्चरल कि नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या इतनी बड़ी है और बहुत सारे लोग मटन खाते हैं या बीफ खाते हैं, कुछ लोग या बाकी अंडे या फिश वो खाते हैं। और तीसरा इशू मतलब सोशली अगर आप देखें तो उसका प्रोक्योरमेंट का और सप्लाई का पूरा इतना बड़ा चेन है। आज जिस चीज को हम बात कर रहे हैं, आज सिद्धार्थनाथ सिंह का एक बयान जो सुबह में आया है वो काफी अहम है, क्योंकि उस बयान के मार्फत ये समझा जा सकता है कि सरकार को इस बात का अंदेशा है और उनके पास ये सूचना आ रही है कि पुलिस और बाकी जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के तहत इसमें जो अधिकारी या कर्मचारी होंगे वो किसी तरह की हाई हैंडेडनेस कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार के प्रवक्ता का कहना और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं
कि पुलिस विजिलेंटिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। और दूसरी चीज वो ये भी करें कि जो अधिकारी अति उत्साह में इस तरह का काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अदरवाइज मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि अवैध कारोबार ये बीजेपी अपने उसमें लेकर के गई थी, प्री पोल उनका उसमें कहा गया था, अमित शाह इसके बारे में काफी कुछ कह चुके थे, बाकी नेता कह चुके थे, तो एक तरह का माहौल वहां तैयार हो रहा था। इसके पहले मतलब एक तरह से ये मान करके चला जा रहा था कि ये सोशली एक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिकली फ्लरिशिंग है, क्योंकि अगर अवैध होगा तो स्वाभाविक तौर पे माल सस्ते में आएगा, हेल्थ हाइजीन का ख्याल उसमें नहीं रखा जाता। एक चीज देखिए, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये चीज एकदम से अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ी जा सकती, उस पर रेगुलेशन आना जरूरी है, लेकिन रेगुलेशन किस फॉर्म में आएगा, इशू ये है। दूसरी चीज है कि जो घटना हुई, कुछ मीट के दुकान, मटन की दुकानें जो जला दी गई, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो सेलर पॉइंट है, मुझे नहीं पता कि दिल्ली के अंदर जहां मतलब राजधानी दिल्ली राजधानी के अंदर तो ये एक रेगुलेटेड है, अबोटायर के अंदर ही मटन या वो बाकी बीफ का वो काटे जा सकते हैं, स्लॉटर हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। चिकन के मामले में मुझे समझ में नहीं आता कि कोई लाइसेंसिंग जैसी चीज हमारे देश में है या अंडे के बारे में कोई है, तो वहां पे जाकर के आप सीमा को क्रॉस करते हैं जो भी पुलिस अधिकारी, और पुलिस के हाथ में एक बार कोई भी चीज आ जाती है तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि अगर उनको आप पूरी तरह से पूरे डायरेक्शन के साथ नहीं भेजते हैं तो वो ब्रीफ क्रॉस कर जाते हैं। नई सरकार आई है, इस समय हर अधिकारी, हर कर्मचारी सरकार के राइट साइड पे रहना चाहता है, क्योंकि उनको अपने ट्रांसफर की चिंता है, पोस्टिंग की चिंता है, सस्पेंशन की चिंता है, रिवॉर्ड की चिंता है, तो इसलिए ये अति उत्साह में भी काफी ज्यादा वो चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि अगर सही कदम है, लेकिन उस कदम को आप किस तरह से लेकर के जाते हैं, वरना ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस पर जो चलेगा वो मेरे ख्याल में योगी सरकार के लिए उनको उस चीज को डिफेंड करना है, उस पर आर्गू करना, वो मेरे ख्याल में उनको परेशानी बढ़ाएगा। ओके, बालेंद्र शेखर जी, एनजीटी का जो ऑर्डर था उसमें किस तरह की चीजें लिखी गई थी और आपके मुताबिक क्या कारण है कि अब तक इसका पालन नहीं हुआ है? देखिए तमन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो पूरी चर्चा या फिर कह लें कि चर्चा का जो प्रारूप जो दिया जा रहा है, पूरा एक जो सांप्रदायिक या फिर जो कह लें इसको एक तरह से रिलीजन का जो कलर दिया जा रहा है, तो इस तरह के मुद्दे जो अभी मेरे पास दो जजमेंट है, एक दोनों एनजीटी के हैं, एक दिल्ली एनजीटी का जजमेंट है और दूसरा मेरे पास कलकत्ता एनजीटी का ऑर्डर है, और दोनों में जो एप्लीकेंट हैं, जो दिल्ली के सामने जो एप्लीकेंट थे मोहम्मद मारूफ, और जो कलकत्ता के सामने थे नुतफर सरदार, और जो दूसरे एप्लीकेंट थे मुफिजुल सरदार। तो कहने का यह मतलब है कि यह जो संप्रदाय, ये जो पूरा, और ये दोनों की पिटीशन ये थी कि जो इलीगल स्लाउटिंग जो चल रही है उसको रोका जाए, क्योंकि उससे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, और ये दोनों के दोनों जो आप पिटिशनर के नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कम्युनिटी से आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार की जो अभी तत्परता या फिर जो भी ये पूरा डिस्कशन चल रहा है, इसके आलोक में मैं एक और जजमेंट का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वो है शैलेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 17 नवंबर 2016 को आया था एनजीटी की तरफ से, और जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किया गया था कि यदि कोई भी संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले में कोई भी इस तरह के इलीगल स्लाउटर हाउस जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, और ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे एक्शन होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो भी लीगल इस तरह के स्लॉटर हाउस होते हैं, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और कॉर्पोरेशन के पानी ये आधिकारिक रूप से ले नहीं सकते क्योंकि इलीगल है, तो वो कभी कनेक्शन इनको मिलेगा नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करें, और उसी को चेक करने के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर जवाबदेही एनजीटी ने रखी थी अपने आदेश जो उन्होंने 17 नवंबर 2016 को दिया था। नहीं, सवाल ये है अब सबरवाल जी, सवाल ये है कि अगर सरकार एनजीटी के नियमों के हिसाब से काम कर रही है तो फिर दिक्कत क्या आ रही है अब? जी सबरवाल, मुझे भी टाइम चाहिए 2 मिनट। जी बोलिए सर। मैं बात करूं? जी बोलिए सर। मैडम, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 42 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्लॉटर हाउसेज हैं, एबेटर्स हैं,
जिसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 6,000 करोड़ से ऊपर उसमें इन्वेस्टमेंट की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 22,000 करोड़ से ऊपर है, और हर एबेटोर में 2,000 से ऊपर व्यक्ति काम करते हैं, जिनके डिपेंडेंट्स 10,000 और हैं। अगर ये एक्सपोर्ट एबेटोर्स के ऊपर कुछ रोक आती है, हम एग्री हैं कि इलीगल स्लॉटर नहीं होना चाहिए, उनको बंद होना चाहिए, अवैध। मगर जो सभी अप्रूवल जिन प्लांट्स के पास है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, और गवर्नमेंट वेटिंग डॉक्टर वहां पोस्टेड है, जो ये देखता है कि सभी कुछ ठीक चल रहा है, उन एबेटोर्स को जो एक्सपोर्ट के काम आते हैं उनको नहीं बंद होना चाहिए। अभी क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि अवैध को बंद करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है अवैध बंद करने के लिए, मगर जो बिल्कुल सही चल रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास एबेटोर्स हैं, मैं ये भी गारंटी देता हूं कि जो एक्सपोर्ट के हैं वो इंपोर्टिंग कंट्री ने अप्रूव किए हैं स्लॉटर हाउसेस एक्सपोर्ट करने के लिए, और सब तरह की हाइजीन, सैनिटेशन, हर चीज वहां व्यवस्था है। छोटी से अगर कमी एक में दो में पाई जाए, उनको पहले तो वार्निंग दीजिए, आप नोटिस दीजिए 1 हफ्ते का। सडनली उनको एकदम जाके बंद कर देना, सील कर देना, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, और एक ये सेक्टर जो है मीट वाला, ये डेयरी सेक्टर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बिकॉज इसमें बफेलो वो आती हैं, भैंस वो आती हैं जो नॉन मिल्किंग, नॉन प्रोडक्टिव होती हैं, जो फार्मर के किसी काम नहीं आती है, फार्मर उसको बेच के नई भैंस खरीदता है। जी प्रेम शुक्ला जी, क्या एक्सेस हो रहा है? क्या पुलिस अधिकारी ज्यादती कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक मैसेज इस तरह का मिला है, एक रिपोर्ट है कि ALM इंडस्ट्री सहारनपुर में है, उसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि उनकी ग्राउंड वाटर ड्रॉ करने की परमिट पेंडिंग थी। 1-2 और इंडस्ट्री है मेरठ में जिनका एक अप्रूव्ड मैप नहीं था, तो वहां पर ताला लगा दिया गया। तो इसमें इसलिए सवाल उठ रहा है कि आपका जो एम है, लक्ष्य है, वो क्या है? क्या अवैध स्लॉटर हाउस या अवैध बूचड़ खाने बंद करने के आड़ में आप बेसिकली सारे ऐसे मीट की दुकानें और चिकन और मछली वगैरह की दुकानों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं? आप इस पूरे खाने के तरीके को ही खत्म करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग घटना में बहुत सारी आशंकाएं पालकर दुर्घटना पैदा कर देते हैं। आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी विधि सम्मत जो सारे नियम कानूनों का पालन कर रहा होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने जो 2 उदाहरण दिए, दोनों उदाहरणों में नियमों के पालन में उल्लंघन की आशंकाएं प्रकट दिखाई दे रही हैं। उस पर भी कार्रवाई करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां एम्प्लॉयमेंट भी इश्यू है, वहां मीट सप्लाई भी इश्यू है, और किसी तरह का असंतुलन नहीं बनना चाहिए। सिर्फ अवैध, जो पूरी तरह से अवैध है, अनहाइजीनिक है और लोगों के लिए खतरा भी है, और उससे जो है प्रदूषण भी फैल रहा है, NGT इस पर स्पष्ट डायरेक्शन दे चुकी है। सरकार का निर्णय है, निर्णय का अनुपालन है। अब इसमें यह सोच लेना, अगर कोई, जैसे आदरणीय संजय सिंह ने कहा कि पुलिस वाले ज्यादा रीड करके कहीं कुछ कार्रवाई, कोई इस तरह कार्रवाई है, उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सरकार का स्पष्ट आदेश है, निर्देश है कि अगर कोई भी अति उत्साह में आकर किसी विधिक स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई करता है, किसी जहां पर आवश्यकता लाइसेंस की नहीं है, ऐसे किसी प्रोडक्ट के दुकान पर किसी तरह की वो कार्रवाई करता है जो उसको आतंकित करने वाली कार्रवाई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। तो सरकार की मंशा बहुत साफ है, जो अदालत NGT का निर्देश है उस निर्देश का परिपालन, और एक इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेगुलराइज करना, हाइजीनिक बनाना। और तो सजीव मिश्रा जी, आप मानते हैं कि ये सरकार वो काम कर रही है जो आपकी सरकार नहीं कर पाई? नहीं, देखिए तमन्ना जी, इसमें फर्क है। जैसा कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है इस विषय में, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि इस तरीके के स्लॉटर हाउस को नहीं बंद करना चाहिए, या कोई नहीं बंद करे जहां पर काम ठीक चल रहा हो। मैं इनका बात से सहमत हूं, लेकिन बस इतना ही फर्क है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का और सरकार के प्रवक्ता का जब बयान आया और जिस तरीके से हफ्ते भर में ये कार्रवाइयां हो गई, तो उसका जो डिफरेंस था वो उन छोटे दुकानदारों को भोगना पड़ा। और मैं शुरू से यही बात कह रहा हूं
कि इनकी जो कार्यप्रणाली है, जो योजना है, वो निश्चित रूप से ठीक है, क्योंकि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था वो केंद्र सरकार को भी था और प्रदेश की सरकार को भी था। प्रदेश की सरकार में मैंने बताया कि हमारी सरकार में उसमें कदम उठाए गए थे। जो अवैध बूचड़खाने थे उनको नोटिस जारी करके उनसे कम से कम ये कहा गया था कि आप इसको रेगुलराइज करिए। तो उनके यहाँ जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक समय सीमा होती। मुझे लगता है कि मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा हूं इस समय, लेकिन एक समय सीमा होती, वो समय सीमा आती उससे पहले ही, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था। वो मुझे लगता है कि अधिकारियों ने ज्यादा जल्दबाजी करके उसको हफ्ते भर के और 5 दिन के अंदर इतनी तेजी से काम किया कि उससे और सारे जो व्यापारी आप पूरा जो ब्लेम है इसमें आप अधिकारियों पर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। नहीं, सरकार ने जो हफ्ते भर की ढिलाई की, मैंने तो पहले ही कहा कि इन्होंने पूरी तैयारी से ये काम नहीं किया। इनको पहले नोटिस देकर के हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था और उसके बाद ये कार्रवाई होती तो मैं समझता हूँ ठीक रहता। लेकिन इन्होंने जहां अपने घोषणा पत्र में जारी किया, सरकार बनी और जिस तरीके से तेजी से काम हुआ, अब ये किसके डायरेक्शन पे हुआ ये तो प्रेम शुक्ला ही बता सकते हैं कि या तो अगर मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया था तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश था उनका, और अगर उन्होंने आदेश नहीं किया था तो इसमें जो भी लोग, जिन लोगों ने इसमें बदमाशी की है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि किसी के पेट पे लात मारने का भी काम ये हुआ है, तो 5-6 दिन में जिस तरीके के तेजी से काम हुए उसके लिए किस पर जवाबदेही बनती है ये तो प्रेम शुक्ला जी ही साफ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं वो बात इनकी मानने के लिए तैयार हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि अंडे वालों को, मछली वालों को, चिकन वालों को उनको तंग ना किया जाए। वो मैंने भी उनका बयान सुना। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो 5-6 दिन का डिफरेंस आया और जितनी तेजी से इस पर काम हुआ उससे कई और जो विक्रेता थे उनके ऊपर असर पड़ा और आज यही स्थिति है कि इसी वजह से प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दीजिए। जो पॉइंट मोहम्मद सलीम ने उठाया कि अब जब जा रहे हैं लाइसेंस के लिए तो उनको कहा जा रहा है कि लाइसेंस तो मिलेंगे ही नहीं। तो अगर किसी भी कारोबार में ज्यादातर लोग उस कारोबार में बहुत सालों से हैं जो अवैध तरीके से वो कर रहे हैं, किसी भी कारण उनको लाइसेंस नहीं दिए गए या जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया, तो क्या आपकी सरकार को अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया को तेज नहीं कर देना चाहिए? नहीं, लाइसेंस के मानकों का पालन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जैसा वो कह रहे हैं उस तरह की बात होती नहीं है। जब बिना मानकों के जाएंगे तो कौन सी अथॉरिटी उनको लाइसेंस दे देगी? उन मानकों का पालन करना होगा। अब उन मानकों का पालन किए, चूंकि ये अवैध थे और इसमें रोजगार तो एक चीज है, और समझ लीजिए जब कहीं अबोटियर का लाइसेंस दिया जाता है तो कितनों को रोजगार देंगे वो भी उसमें देखा जाता है, और वो श्रम कानून के तहत जो है उनको सैलरी मिलने की नहीं भी देखा जाता है। तो इनके यहाँ जो लेबर, अभी वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई क्लीन नहीं ले रहे हैं, गलत वाटर सप्लाई लें, कल कोई उससे जो है इनकी क्वालिटी बिगड़े। उसी तरह से लेबर का जो वेलफेयर है, वो जो अवैध कारखाने उसमें कहाँ वेलफेयर हो सकता है? तो वो एक प्रक्रिया को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके उस अवधि में चूंकि इनको अवैध करने की आदत है, सस्ता मटन बेचने की आदत है, सस्ती चीजें बेचने की आदत है, अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स को उनको जो है पूरी तरह से बचाने की आदत है। अब लाइसेंस होगा तो फी भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लाइसेंस का सवाल ये है, ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको डॉक्टर्स की देखरेख में उसको हाइजीनिक बनाइए ना, निश्चित तौर पर वो एक टाइम दीजिए। मैं मोहम्मद सलीम का व्यू इसमें जानना चाहती हूँ। मोहम्मद सलीम, जिस तरह से फिलहाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर बफेलो, बकरा या जो भी दूसरे जानवरों का मीट कटता है, उसमें किस तरह की प्रक्रिया होती है? का प्रेम शुक्ला जी से कि केंद्र सरकार को भी नोटिस जो दिया गया था 2 साल पहले, उसका क्या हुआ? एक मिनट सर जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक होता है बड़ा बूचड़खाना जिसमें मीट कटकर एक्सपोर्ट हो रहा है और एक सही तरीके से वो जाता है एक्सपोर्ट में सुपरमार्केट्स को वगैरह, और एक है कि मोहल्ले में कट के बिक रहा है। अब उसकी किस तरह की प्रक्रिया होती है अब तक? मोहम्मद सलीम जी। जी तमन्ना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ जो अलग अलग बूचड़खानों के अभी आपने सवाल रखा, जितने भी सलेटर हैं इनसे तो सारा मीट कट के बाहर ही एक्सपोर्ट ही होता है जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने शहर में या गांवों में या कस्बों में जो कमेला वगैरह होते हैं छोटे बड़े, तो उनसे जो मीट कटता है वो शहरों में बिकता है जी।
सलेटर तो बस हमारा ये दिल्ली गाजीपुर जो है इससे जो कटता है वो तो दिल्ली वगैरह में बिकता है, बाकी कहीं नहीं जाता है। ओके, तो फिर सब एक्सपोर्ट होता है। और दूसरी बात ये है, अगर ये इतने लोग परेशान होता है क्या? नहीं, वो जमीन में खून तो नहीं जा रहा, इसका चेक होता है क्या? नहीं, जो उसका हाइजीनिक जो पक्ष है, वो सारे लाइसेंस जो है आप प्रोक्योर करते हैं क्या? जानवर का हेल्थ चेकअप होता है क्या? आप अगर गलत तरह का अगर मांस जो है अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो इस देश के लिए खतरा है ना। कल जो अच्छी मांस बेच रहा होगा उस पर भी जो है वो कल प्रतिबंध आएगा। अगर आलू गलत चली जाएगी और देश के आलू पर जांच तो करा लेते, हमारा एक्सपोर्ट होने गेहूं। अच्छा, एक चीज बताइए प्रेम शुक्ला जी। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, सवाल है कि क्या हेल्थ और हाइजीन सबसे बड़ा कंसर्न है या बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, वो सबसे बड़ा कंसर्न है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली में अगर चाट पकौड़ी वाला बैठा है, क्या चेक करने जा रहे हैं कि किस तरह का पानी वो इस्तेमाल कर रहा है? कार्रवाई होती है। या जो हॉकर्स, वो आप कह रहे गोभी की आपने बात की है, वो जो बेच रहे हैं वो साफ सुथरा है? कितने बंद हुए हैं सर? कितने बंद हुए? जैसे बूचड़ खाने बंद हुए, 100 बंद हुए 4 दिन में, कितने बंद हुए पहले 4 दिनों में? नहीं, जितने भी आपकी जानकारी ये बता दें, जो सब्जी भी बेच रहा है, जो भजिया भी बेच रहा है, अगर लाइसेंस नहीं है तो कार्रवाई होती है उस पर। कितने हॉकर्स के पास लाइसेंस है सर? कार्रवाई होती है। कितने हॉकर्स के पास मध्य प्रदेश की बता दीजिए कितने पर कार्रवाई हो रही है? कितने हॉकर्स के पास लाइसेंस है और कितनों पर पाबंदी लगाई है? प्रेम शुक्ला जी, पालिका वाइज लिस्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात बता दीजिए। देता हूँ, ये देखिए, ये शाकाहार बनाम मांसाहार की सिर्फ बहस नहीं है, आहार की अपनी चॉइस है और इसको सांप्रदायिक रंग तो बिल्कुल मत दीजिए। नहीं, सांप्रदायिक रंग का तो सवाल ही नहीं है। जैसे आप एक मिनट, जो आप सांप्रदायिक रंग की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सांप्रदायिक रंग का सवाल नहीं है। नहीं, अरे आप सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं कह करके, हम लोग कहाँ कह रहे हैं? अच्छा नहीं, एक मिनट अनहाइजीन का मामला है। संजय सिंह एक पॉइंट लाना चाहते हैं। संजय सिंह, मेरा सवाल सिंपल ये है कि क्या सिर्फ हाइजीन और सेफ्टी का मामला है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर पूरी तलने वाला आज उत्तर प्रदेश में बहुत हाइजीनिक तरीके से तल रहा है और कोई उसको जाकर चेक कर रहा है, अनहाइजीनिक कर रहा है, या कोई चाट बेचने वाला क्या पानी इस्तेमाल कर रहा है या किस तरह से कर रहा है? तो फोकस क्या नजर आ रहा है संजय सिंह? तमन्ना, आप सही कह रही हैं। हेल्थ हाइजीन वाले या एनवायरमेंटल इशू की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इसका एक एकेडमिक पहलू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो डिबेट के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें और उस समय में चुनाव प्रचार के समय में जाएं, जिस समय बीजेपी अपने पोल मैनिफेस्टो में, अपने मतलब तमाम पॉलिटिकल स्पीचों में, पब्लिक रैलीज में कह रही थी, वहां पे इशू ये था कि मिल्क कैटल जो है उसकी चोरी होती है, उसकी स्मगलिंग होती है और वो स्लॉटर हाउस में पहुंच जाता है, उसका कोई एविडेंस नहीं होता, बाकी चीजें नहीं होती और उस कारण से हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रीड हैं मिल्क कैटल के जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ संपत्ति का लॉस होता है, उसके साथ ब्रीड का नुकसान हो रहा है। तो ये एक मेन मुद्दा था और उसको लेकर के कत्ल खाने की बात आई थी। हम शायद उस इशू पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं या प्रेम शुक्ला जी भी शायद उस इशू पे अभी नहीं आ रहे। वो एक काफी अहम इशू था जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि हम उन ब्रीड की, उन नस्लों की रक्षा करें और साथ में जो उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग की इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पॉसिबिलिटी से हम इनकार कर रहे हैं, मतलब उसको हम जाया कर रहे हैं। स्लॉटर हाउस मतलब इलीगल स्लॉटर हाउस में जिस तरह से नहीं, लेकिन लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ये लाइवस्टॉक है वो नहीं, उत्तर प्रदेश में सारे कैटल की जो सेंसस है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ जहां वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं और सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, मैं प्रेम शुक्ला की बात मानती हूं कि सांप्रदायिक इसको रंग नहीं देना चाहिए। हालांकि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें से काफी सारे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन काफी सारे मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के भी हैं। एक 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 71% आबादी नॉन वेजिटेरियन है। तो क्या ये एक इम्पोजिशन है और क्या उतनी ही तहकीकात करेगी उत्तर प्रदेश सरकार कि गोभी और भिंडी और आलू सही तरीके से बिक रहे हैं या सारा ध्यान बूचड़ खानों पर होगा? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ में पूछेंगे अगर 25 लाख लोगों की नौकरियां दांव पर है तो उनके लिए क्या प्लान बनाया है सरकार ने? इस पर हम आएंगे कुछ ही देर में।
नवाज अड्डा में हम पूछ रहे हैं कि अवैध बूचड़खानों पर जो एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उतनी हाय तौबा क्यों मची है, क्या मुद्दे हैं। एक बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या इनको समय देना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर बूचड़खाने अवैध ही हैं। जो लोकल सप्लाई होती है वो अवैध बूचड़खानों से ही हो गई है और एक्शन के कारण अभी सप्लाई बंद हो गई है। जो बाकी लोग हैं जो मीट प्रोडक्ट बेचते हैं वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। अब सवाल है रोजगार का। मोहम्मद सलीम जी, किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और जो कारण अभी प्रेम शुक्ला बता रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे क्या आप कन्विंस है कि उनका लक्ष्य केवल सफाई इम्प्लीमेंट कराना है, वो आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं? जी तमन्ना जी, पहली बात तो ये कि जब कोई भी काम आदमी करता है तो उसमें सफाई तो पहले ही रखता है और फिर हमारा तो काम ही ऐसा है कि सफाई का, पर्दे का, एहतियात का। लेकिन उसके बावजूद जब किसी बात को कहा नहीं जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और वो अचानक आके दुकानें बंद करवा दी जाएंगी, तो बताइए क्या पूछेंगे हम उनसे। फिर उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं और बदतमीजी होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे। और सारे उत्तर प्रदेश में कितने लोग परेशान हैं, मीट वाले 20 लाख से भी ज्यादा हैं, तमाम के तमाम परेशान हैं, तमाम का कारोबार खत्म हो गया है, बताइए क्या करेंगे। जो रोजगार का सवाल है, अच्छा, या तो इसके लिए कोई हल निकाला जाए या तो इसके लिए कोई हल निकाला जाए तमन्ना जी कि भाई इसके लिए जो है 2 दिन का या 4 दिन का टाइम दिया जाता। जी का दावा है, जो समाजवादी पार्टी जो इसके पूर्ववर्ती सरकार की इसके प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि नोटिस दी गई थी, इसका मतलब है कि वो नोटिस प्रशासन ने नोटिस सलेटर वालों को दी गई होगी, सलेटर वालों को दी जाती है, लेकिन दुकान वालों को कोई नोटिस नहीं है, दुकान वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसका वो नगर पालिका ने अगर आपको लाइसेंस दिया होगा, नगर पालिका आपकी अपील अथॉरिटी है, आपकी दुकान बंद की जाइए कि साहब मेरी गलत दुकान आपने बंद कर दी है। नहीं, नगर पालिका ने कितने लाइसेंस इशू किए हैं, वो सवाल है। नगर पालिका ने कितने लाइसेंस इशू किए हैं, नगर पालिका ने बता सकती है। नहीं, सबरवाल जी फॉर एग्जाम्पल एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि लखनऊ में कई सालों से एक भी लाइसेंस इशू नहीं हुआ है और कोई भी लीगल स्लॉटर हाउस आसपास है नहीं, यानी लखनऊ शहर को सप्लाई कहां से होगी। तमन्ना जी, इसके लिए मेरा एक स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव है कि बिकॉज ये जो म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर की जिम्मेवारी है। एज पर एक्ट में लिखा गया है कि कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड हाइजीन स्लॉटर हाउसेज एंड आल्सो इसके लिए सुझाव ये है मैडम कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्लॉटर हाउसेज हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, वो उनको इजाजत दी जाए कि वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को भी मीट करें, क्योंकि स्लॉटर हाउस वाले तैयार हैं कि डोमेस्टिक पब्लिक को भी अपना अच्छी क्वालिटी का मीट सप्लाई करने के लिए वो तैयार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे क्या है कि जब तक आपके नए बुचड़खाने म्युनिसिपल लोकल कंजम्पशन के नहीं बनते तब तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, इसको हम तैयार हैं ताकि गवर्नमेंट को दिक्कत ना हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो। नहीं तो प्रेम शुक्ला जी, क्या ये प्रायोरिटी है सरकार की कि जल्द से जल्द सप्लाई को फिर से सामान्य करें? निश्चित देखिए, जो जनता को जो कष्ट होगा, आहार संबंधी कष्ट है, आपूर्ति संबंधी कष्ट है, तो सरकार जो उसके विविध स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेगी और अच्छा जो निर्णय हो सके, जो जनहित में हो, कानून सम्मत हो और जो है वो विकास में उसका योगदान हो, तो निश्चित तौर पर करेगी। किसी को कष्ट पहुंचाना ये सरकार का उद्देश्य नहीं है। तो क्या ये बातें एक्शन लेने के पहले नहीं होनी चाहिए थी प्रेम शुक्ला जी? आप पहले सब बंद कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अब हम बंद कर देंगे पूरी सप्लाई बंद हो गई। देखिए आप ऐसा है नहीं, ऐसा कोई सप्लाई नहीं बंद हो गई है पूरी, हाहाकार इस देश में मच जाएगा भूखों। तो कृपा करके इसको, हाँ निश्चित तौर पर एक उसका स्टेक होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर हड़ताल हो गई, आपको पता ही नहीं, वैध होने की बजाय जो है, नहीं हमको पता है ना हड़ताल हो गई है, एक स्टेक होल्डर है वो भी बूचड़ खाने वाला, लेकिन अब उसको विधि सम्मत उसको स्वीकारना होगा और उसको अपना प्रस्ताव लाना होगा, उसके प्रस्ताव पर विचार होगा और उस पर जो उत्तम जो मार्ग निकल सकता है, जो विधि सम्मत हो, सरकार करेगी।
संजीव मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, अब आप विपक्ष में बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, आप किस तरह की भूमिका निभाने की सोच रहे हैं विपक्ष में? क्या आप इन चुनाव के, मैं ऑनेस्ट फ्रैंक को सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इन चुनावी नतीजों से आप इतने झेप गए हैं कि अगर एक बड़े तबके को दिक्कत हो रही है तो उनकी आवाज तक नहीं उठा रहे हैं आप लोग? आज आजम खान का बयान मैं आपको सुनाती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है हम सब वेजिटेरियन हो जाए, यही सही रास्ता है। इतनी डर गई है समाजवादी पार्टी? देखिए, नहीं देखिए तमन्ना जी, पहली बात तो मैं ये गलतफहमी दूर कर दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। जहां अच्छे काम होंगे सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से हम सरकार के साथ रहेंगे, और जहां जनता के अहित होंगे या जनता के नीतियों, जनता की कसौटियों पे सरकार खरी नहीं उतरेगी तो हम जनता के वकील की हैसियत से सड़क से संसद तक इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनको इस बात को बिल्कुल इतने वो कराएंगे कि जो काम जनता के हित में होने वो करने पड़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो जिस विषय पर आज ये स्लॉटर हाउस और बूचड़ खाने की बात हो रही है, स्पष्ट तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से गाय के रूप में एक अलग गाय हमारी माता है, इसका एक इन्होंने अभियान चलाया और हम सब लोग, ज्यादातर लोग जो हिंदू हैं वो सब लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो बूचड़ खाने और साथ साथ शुरू से ही कहा, हमारा संविधान भी इस बात को मानता है, ही मैंने गाय को लेकर हमारे संविधान में भी विशेष उल्लेख है। गाय की यहाँ बात हो ही नहीं रही है, लेकिन आपके केंद्र के मंत्री, अब तमन्ना जी पूरी बात आ रही थी, आपके केंद्र के मंत्री भी है जो ये कहते हैं कि गाय मैं खाता हूं, जिसको जो करना है कर लो। तो ये भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। और आज जो स्थितियां हुई, मैंने शुरू में कहा कि आपने प्लानिंग नहीं की, बल्कि जल्दबाजी में आपने काम कर लिया। उस वजह से छोटे व्यापारी थे उनके पेट पे लात मारने का काम हुआ है, और इसको स्वीकारने में दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि 4 दिन 6 दिन बाद सरकार के प्रवक्ता का बयान आ गया तो उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपको कहना चाहिए था कि जिन लोगों के प्रेम शुक्ला जी, अगर टुंडे कबाब बंद हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी फेमस जगह है। कम से कम घमंड से दूर हो। अगर अवैध काम हो रहा है तो उस काम पर एक्शन लीजिए। आप इन एडवांस हमको बंद कर देंगे। होने से ज्यादा चिंता की आवश्यकता है। गौ माता की हत्या पर गौ हत्या करना उत्तर प्रदेश में कानूनी जुर्म है। मोहम्मद सलीम इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? जी मोहम्मद सलीम, कामना ठीक नहीं है। जी मोहम्मद सलीम, तो आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, अपने केंद्रीय मंत्रियों से तो जी हम ये कह रहे हैं कि ये जो इतने लोग बेघर हो रहे हैं, कारोबार से बेकार बैठे हैं, तो इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इनके लिए क्या प्लान है प्रेम शुक्ला जी? रोजगार के मुद्दे पर इनका कोई हक नहीं है, वो सही प्रस्ताव, इनका कोई हक नहीं है। उनका किस तरह से उत्तम पुनर्वास और इस उद्योग का कैसे विकास और नियमन हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब ये जो है बहकावे में आएंगे और आप पहले बेरोजगार करोगे और फिर आप उनके लिए काम ढूंढोगे। खुद ही बता देंगे सामुदायिकता हो रही है, ये खुद ही बताएंगे। ये लोग उद्योग है, एक उद्योग है, एग्रीकल्चर है, उसका नियमन है, हमारे प्रदूषण संबंधी उस पर जो आशंकाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी आशंकाएं हैं, उन सब का निवारण करके आप उद्योग की दृष्टि से देखें उसको। क्या उद्योग की दृष्टि से देखा जा रहा? वही सवाल है संजय सिंह, जितनी बातें आपने अभी सुनी और प्रेम शुक्ला जिस तरह इसको बता रहे हैं कि क्या उद्देश्य है सरकार का, क्या उद्देश्य की उद्योग की दृष्टि से वो देख रहे हैं, या इसमें एक जो उनका पोल प्रॉमिस है उसको एक अलग तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? इसलिए सबसे पहले गाज गिरी है बूचड़ खानों पर, जब ज्यादा अवैध है और कम वैध है। देखिए तमन्ना, अगर उद्योग की दृष्टि से सिर्फ देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उद्योग रेगुलेट होना चाहिए, ये एक उद्योग है ऐसा मान करके हम चलते हैं। लेकिन अभी कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग निकल करके आई। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो ऑथराइज्ड वो स्लॉटर हाउसेज हैं, वहां जो भी मीट कटता है या निकलता है वहां से, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब देश के पूरे लगभग हर इलाके में जो भी वो मीट आ रहा है, वो मीट जो है वो हम किसी भी लीगल फॉर्म में प्रोक्योर नहीं हो रहा है, या जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो भी मीट खाते हैं उसके हेल्थ हाइजीन या बाकी किसी
कंसर्न को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लेकिन ये आपके मतलब पर्सनालिटी में, आपके खान पान में वो इनग्रेंड वो चीजें हो चुकी हैं। अब इसको सरकार कैसे हैंडल करती है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप किसी के खाने पीने के जो मेथड जो जन्म से लेकर के अभी तक है या बाद में एक्वायर्ड है या टेस्ट को बिल्कुल ही बदल दिया जाए, उस चीज को तो रेगुलेट नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान था वो काफी डेलिबरेशन के बाद वो बयान आया होगा, वो औचक बयान नहीं आ गया, क्योंकि आप एक बड़े सेक्शन को, और इसमें एक ही कम्युनिटी नहीं है, ठीक है एक बड़ा सेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी का इस मतलब जो ट्रेड में है वो इन्वॉल्व है, लेकिन खाने वाले तो सभी समुदाय के हैं ना। या मटन के कारोबार में हिंदू भी काफी हैं, या बाकी अंडे के या चिकन के कारोबार में मतलब इतनी सारी हैचरी जो चल रही हैं, बाकी वो बर्ड के वो जो चल रहे हैं। तो ये एक इशू है जिसे मतलब कई प्रोपोर्शन पे देखना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल इशू तो ये है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय में पिंक रेवोल्यूशन की बात हुई थी और अभी ये बात हुई है। तो एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जा रहा है। सबरवाल जी, ये हमें लेटर से भी तो जोड़ा जा सकता है। ये समझाएं कि अगर जिस तरह का अगर सारी जो सप्लाई है, आप कह रहे हैं कि बड़े स्लॉटर हाउस वो देंगे, तो जो इस समय सप्लाई होती है मीट की कि फ्रेश होनी चाहिए, ताजा होनी चाहिए, क्या फिर वो एक पैकेज फॉर्म में आप देख रहे हैं कि आने लगेगी? कैसे इसका निवारण आप देख रहे हैं आगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? मैडम, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फ्रीजर से जरिए जाता है। इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी रेफ्रिजरेटर वैन और ट्रक्स में लोकल सप्लाई हो सकती है हमारे प्लांट से जो अप्रूव्ड हैं। और दूसरी, हम सिद्धार्थनाथ जी का बयान का स्वागत करते हैं, उन्हें अच्छी बात कही है कि सिर्फ इलीगल के ऊपर ही वो डंडा लगाएंगे, दूसरों के ऊपर नहीं। मगर इसके साथ एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये मीट इंडस्ट्री में जो मंशा है कि सबसे ज्यादा मतलब एक जाति के लोग काम कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि इस हमारा कैलकुलेशन जो है उसमें है कि 35% जो लोग काम करते हैं लोअर कैटेगरी के, बुचर जो है दूसरे हैं, वो कुरैश बरादरी के हैं। उसके बाद जो 65% हैं वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और लोअर तबके हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के हैं। तो ये कहना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग के लिए हित में है, वो भी गलत होगा। दूसरा ये है कि इसके साथ एक लेदर इंडस्ट्री भी इसके ऊपर जुड़ी हुई है मैडम, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए का हर साल माल बनता है। कुछ एक्सपोर्ट होता है, कुछ डोमेस्टिक होता है। तो इस इंडस्ट्री से मेन ज्यादा फायदा जो है स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर को है, जो कि अपने खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करता है। तो उसको चाहिए कि वो जब पशु दूध देना बंद करता था वो उसको कैसे बाहर निकाले। नहीं, कई सारे उद्योग राहत मिलती है, कई सारे उद्योग इससे जुड़े हुए हैं। किसानों का क्या होगा ये भी सवाल है, लेदर इंडस्ट्री का सवाल है, और फिर लोगों के पसंद का सवाल है। अब ये है कि क्या जो मीट खाते हैं लोग, जो नॉनवेज खाते हैं, वो फ्रोजन पसंद करेंगे, शायद नहीं करेंगे? क्या उस तरह का एक सोल्यूशन ढूंढा है? अंत में प्रेम शुक्ला जी, अगर आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि एक प्लान बना हुआ है और जल्द से जल्द ये इम्प्लीमेंट होगा कि सप्लाई को सामान्य करने के तरीके ढूंढे जाए, लाइसेंसिंग के लिए तेजी से काम किया जाए और नियमों के मुताबिक ये काम हो। लेकिन हर मोहल्ले गली में जो एक सप्लाई थी, उस सप्लाई को फिर से एस्टैब्लिश करना जरूरी है, और उसी तरह का उत्साह हर अनहाइजीनिक खाने पर आप दिखाएंगे। स्वस्थ और जो है सुविकसित आहार लोगों को मिले, ये सरकार का उसमें जो है नियमन करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और पूरी तरह से किया जाएगा। भाई जो आहार व्यवस्था है उसको आप कैसे परिवर्तित कर दें? किसी का टेस्ट नहीं बदलेंगे, लेकिन उसको टेस्ट हाइजेनिक में मिले, उसके काम का हो, उसको उचित मूल्य पर मिले। ये सारा करना जो सरकार का जो दायित्व है नियमन, वो निश्चित तौर पर सरकार करेगी। ओके, तो हमने आपसे पूछा कि क्या बूचड़खानों को नियमित करने के लिए समय देना चाहिए सरकार का? जो पोल में हिस्सा लेने वाले लोग हैं ज्यादातर कहते हैं कि नहीं देंगे, लेकिन खुद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम में कह रहे हैं कि एक तरह से सप्लाई सामान्य करने के तरीके ढूंढे जाएंगे आगे। बहुत सारे लोगों के रोजगार का भी सवाल है और इन सवालों को कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।